हाय फ्रेंड्स वेलकम करछि मोर यूट्यूब चैनल जेल ओडिया एजुकेशन को। सो डियर फ्रेंड्स आज आम डिस्कस करवा तुम आग को आसी एग्जाम बहुत इंपोर्टाट अच्छी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम वेरी इंपोर्टाट प्लस टू केमी आम पास करवा ओरिडी अच्छे बट से पुणी गोटे भिड नहीं आसी तुम मानकर जो डिमांड थिला तुम मानकर जे सर 3 मार्किया सिलेक्टेड बा सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आसतु जे पूरा एग्जाम रिलेटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन तो मुझे आज नहीं आसी पूरा बछा बछा प्रश्न अच्छी जहाँकि टोटाल उपर तुम जाच 3 मार्किया तुम आसो 8टी क्वेश्चन से करने को पड़ो तुमको 6टी प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य हूँ 3 मार्क 3 × 6 इक्वाल टू 18 मार्क। आगुरी तुम मान गोटे वीडियो अपलोड मुझे डिस्क्रिप्शन रे लिंक पाइज सी थी 2 मार्किया गुड़ा जोटा कि तुम आसो 11टी 22 मार्क 18 22 इक्वाल टू होगा तुम पे के तुम 40 मार्क। ओके ये गला हरी 40 तुम मानक कही पे मैंने 30 मार्कर तुम मल्टीपल चॉइस एंड शून्य स्थान पूरण कर से रिलेटेड वीडियो अपलोड अच्छी डिस्क्रिप्शन रे लिंक पाइज सहित आई बटन रे तुम मैंने वीडियो गुड़ा सब पाइज देखीदेव सब सी 30 मार्क से इजी हासिल कर सहित लंग क्वेश्चन सिलेक्टेड एग्जाम रिलेटेड मुझे अपलोड कर लंग क्वेश्चन जो 30 मार्क आसो। चलतु आउ लेट नक भिडियो स्टार्ट करदे जो नुआ कर मोर चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल ना निजर सांगसाथी मानक भिडियो सेयार करदे बहुत इंपोर्टाट भिडियो अच्छी सहित भिडियो भल लगे गोटे लाइक कर। ओके ए चलते स्टार्ट करवा टोटाल मुझे 13टी क्वेश्चन से 13टी क्वेश्चन आंसर सहित मुझे पूरा डिस्कस कर खाता पेन धरी बस पड़े और नोट लिखा आरंभ कर दियो। ओके सो मु फास्ट जो टॉपिक टी नहीं गणतंत्र एंड से टॉपिक रू किसी क्वेश्चन मुझे 3 मार्किया जो 3 मार्क रही पे तुम कौन ना एग्जाम रिलेटेड एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन तो बेसिकली समस्त लेख मुझे जहाँ कहूँ फास्ट क्वेश्चन अच्छी देख ये कौन ना सतत जागृति ही स्वाधीनतार रक्षा कवच ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टाट बारंबार क्वेश्चन आसे बहुत सारा एग्जाम जो देखा भी आम यहाँ आसी क्वेश्चन आसो आशा करुच्ची तो लेख या लिखा आम कौन 3 मार्किया ना तुम मैंने तो जाच 3 मार्किया मिनिमम 3-4 धाड़ी लिखा पड़ो लेख कौन लिखार अच्छी मुझे डाकी दूसरी तुम मानक नोट लेख गणतंत्र सफल कार्यकारिता पाई आवश्यक शर्त बा उपादान मध्यरु जाग्रत जनमत हेउची अन्यतम। गणतंत्र सफलता जनसाधारण सचेतनता उपरे निर्भर करिथाए। जेउ राष्ट्र नागरिक माने जेते सतर्क दायित्वशील और कर्तव्यनिष्ठ से राष्ट्र रे गणतंत्र सेते सफल। तेणुकरी नागरिक माने जाग्रत और सतर्क हेले सेमानकर अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हेबो। पिले जदि एतिकी आमे लिखुचे यह कौन कहबा ना आमे ना लास्ट लिखिबो तेणु सतत जागृति को स्वतंत्रतार बा स्वाधीनतार रक्षा कवच बोली कहा जाय थाए। एटा हेउची तार राइट आंसर 3 मार्क तुमर आराम से मिल जिवो यदि एतिकी तमे लिखि दोछ। ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि तुम मानकर नेक्स्ट 2 नंबर रे मु देछि गणतंत्र सफलतार सहायक उपादान माने गोटे गणतंत्र माने तार सफलता पाई कौन कौन उपादान गुड़िक आवश्यक फास्ट कौन लिखिबो लेख समस्ते ना लिखिबो गणतंत्र होछि गोटे शासन व्यवस्था बा सरकार जेउटी समस्तंकर अंश थाए एवं गणतंत्र होछि लोकमानक द्वारा एवं लोकमानक पाई एक शासन व्यवस्था एतिक लिखिदेल एवं एई गणतंत्रटी सफलता किपरि पाइबो तार जो उपादान गुड़िक हेउछि लिखिबो 1 पॉइंट देदेबो जस्ट लिखिबो ना शिक्षार प्रसार और राजनैतिक सचेतनता वृद्धि 2 रे लिखिबो पिले कोन उच्च नैतिक चरित्र 3 रे लिखिबो जाग्रत और सुसंगठित जनमत तापर लिखिबो स्वाधीन और निरपेक्ष गणमाध्यम पुणी लिखिबो स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय जो न्यायपालिका अच्छी एवं लास्ट लिखिबो कना गोटे संगठित राजनैतिक दल और दृढ़ विरोधी दल माने गोटे भल विरोधी दल स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी आवश्यक तापर कौन हो पारिबो ना पिले हमर ना आम डेमोक्रेसी सक्सेस हो पारिबो। ओके जिबाबे नेक्स्ट 3 नंबर रे रखिछि दल बदल राजनीति कौन 3 नंबर अच्छी आमर पिले कौन दल बदल राजनीति कौन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मध्य आसे एग्जाम रे आकु मध्य टिके नोट डाउन कर दियो मु जहाँ जहाँ कहबी नोट डाउन कर दबो लेख पिले कौन लिखिबो ना लेख ना भारत रे प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था रे दल बदल राजनीति होछि एक प्रमुख घटना
क्षमता ओ अर्थर लोभ गोष्ठी विवाद एवं सुविधावादी लक्ष्य भारत रे राजनेता माने दल बदल करिथांती। इटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे। दल बदल जोगु कौन होइथाय ना पिले ना केंद्र और राज्य सरकार रे अनेक समय रे राजनैतिक अस्थिरता सृष्टि होइथाय। ओके इटा लिखिदेव। तापर कौन लिखिब ना 1985 मसीहा प्रणीत 52तम संविधान संशोधन आईन दल बदल को निरोध करने प्रणीत होइथिले हैं। यह संपूर्ण रूप यहाँ रोकी पारि नहीं। पिले 1985 मसीहा रे गोटे आमर दल बदल आईन गोटे आसी 52तम संविधान संशोधन सेटा आसी ताकू कंट्रोल करने बट ता वर्तमान सुधा एटे कार्यकारी हो पारू नहीं। सेटा को लिखिबो तुमे माने एही आईन रे जोगु गृह रे अधिक संख्यक आसन लाभ करिथिबा दलर नेता मानक दल बदल करिया कष्टसाध्य होइथिले मध्य कम आसन पाइथिबा दल पे यह सहज होइछि। एटा लिखि दे पारिबो। ओके इथला पिले दल बदल राजनीति कौन। ओके आउ गोटे कथा जो माने मो पुराना वीडियो देखिन डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई देखिदबो एवं ऊपर थिबा आई बटन रे मध्य से रिलेटेड सब वीडियो रो आसीज तुम पाखे विजिबिलिटी हम ताकू जाई देखिदब। पूरा इजी आम पॉलिटिकल साइंस रे पास करवा किछि टेंशन नवार नहीं। जो माने मो क्लास को देखुच माय डियर स्टूडेंट्स समस्त को मु ग्यारंटी सहित कहूँ आम सब पॉलिटिकल साइंस रे पास करवा। तापर अन्य जो सब्जेक्ट गुड़ा अच्छी तुम्हें मैंने भलसे टे पढ़ापढ़ी कर। ए वर्ष तो टे लेट होगा नेक्स्ट ईयर किंतु निश्चित भाव में तुम छोट जो भाई भौणी मैंने अच्छा फास्ट ईयर से शेयर करदेव कारण से वीडियो पाइपर ता सहित अलग क्लास नेक्स्ट ईयर को नहीं आसुची सब नेक्स्ट आसीज यापर फास्ट ईयर पिलांकर वीडियो आसीज तुम देख। तो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी अन्य सब वीडियो गुड़ा अच्छी प्लेलिस्ट को जाइए देखिपर। +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रे अवेलेबल अच्छी वीडियो देखिपर आउ आई बटन रे अच्छी देखिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एबे। नेक्स्ट सेमती 4 नंबर अच्छी गोटे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ आसे बारंबार एग्जाम रे भारत रे दलीय व्यवस्थार लक्षण और वैशिष्ट्य गुड़िक कौन। पिले लक्षण में भी आसी जाई पारे बेले बेले वैशिष्ट्य लिखि था 3 मार्किया क्वेश्चन टोटाल ऊपर तो तुम्हें जानी 6टी करने पड़ो 6 18 मार्क जमा छाड़ब ना। कौन लिखा ना लेख समस्ते नोट डाउन कर दियो। लिख भारत रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित। भारत रे बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित एवं एगुड़िक एवं जदि आमे भारतीय दलीय व्यवस्था को आमे लक्ष्य करिबा ताहले एठारे बहुदलीय व्यवस्था देखा देई थाए। एठारे मेंट राजनीति देखा देई थाए। आंचलिक दल मानकर प्रभाव वृद्धि होई थाए। राजनैतिक दल बदल होई थाए। दृष्टिकोणर राजनीति होई थाए। व्यक्ति को मध्य एठारे पूजा करा जाई थाए। जातिवाद राजनीति देखा देई थाए। यही गुड़िक को आम जे देखा एगुड़िक हूँ भारतीय दलीय व्यवस्थार लक्षण। पिले यह तुम लिखिदेव किसी असुविधा ना। ओके नेक्स्ट जीवा आम एबे। नेक्स्ट अच्छी 5 नंबर रे नहीं 73तम संविधान संशोधन आईन कौन। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आकु इटा कौन आम जानिबा। पिले लेख समस्ते राइट आंसर कौन हो तार समस्त नोट डाउन कर दियो जल्दी जल्दी ना। पंचायत राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करबा पई 1992 मसीह एक संविधान संशोधन आईन बा बिल संसद रे आगत होइथिला। एही बिल 1993 मसीहा एप्रिल मास 20 तारिख रे आईन रे परिणत होई कार्यकारी होइथिला। एही आईन द्वारा पंचायत राज व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली होइथिला। एही आईन रे विशेषत्व हैला समग्र देश रे एक प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रचलन और यार कार्यकाल 5 वर्ष अटे। समस्ते लिखिल समस्ते एटा को। ओके तापर से कही एई जो आईन टी आसीथिला पिले मोट निर्वाचित आसन संख्यार 1/3 स्थान महिलांकर संरक्षित रहिबो।
ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସମ୍ବିଧାନର 243(6) ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 29ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲେ ସେ କହୁଛି 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ତମର ନା 1992 ମସିହାରେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1992 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା 1993 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ଆଉ କ'ଣ ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏଥିରେ କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ସଂରକ୍ଷିତ ଦିଆଯିବ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 73rd ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ତୁମର ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ। ଓକେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। 6 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର, ଯାହାକି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏହାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ମରାମତି କରିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ହାଟ ମେଳା ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିଦେବ ନା ଲେଖିଦେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଓକେ ରିପିଟ୍ କରି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼, ଜୋରସୋରରେ ପଢ଼, ମନ ଦେଇକି ପଢ଼। ନିହାତି ରୂପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ପିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖିବ ଯେ ଟପର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମାରିବ। ଓକେ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇବ, ପୁଣି ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ପାଇବ, ଥାର୍ଡ଼ ଡିଭିଜନ୍ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍। ଆଜି ଖାଲି କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତି କି ସେ ତାପରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଜାରି ରଖ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଫଳ ମିଳିବ। ତାପରେ ରହୁଛି ପିଲେ ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଏକ୍ଜାମ୍, ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଲେଖ ସମସ୍ତେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଲେଖିବା ନା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଏହାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁଇ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ସଂଘ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ସମତା ରଖିବେ, ମାନେ ଦୂରତା କେମିତି ରଖିବେ ସମାନ ଭାବରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ନୀତିଟି ଥିଲା ପିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଯେ ଭାରତ କ'ଣ କରିବ ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବିପକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ତା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପିଲେ କହିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହିଂସା ଘଟିବ, ଭାରତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜେ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଏହା ଥିଲା ପିଲେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ବା ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍କ। ପିଲେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏ ସାର୍କ କ'ଣ? ସାର୍କ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଭାବନା ଯେ ଗୋଟେ ମାଛ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ସାର୍କ ନା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସମିତି। କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମେ ବି ଏମିତି ଆସିଯାଇପାରେ, ବ୍ରାକେଟରେ ସାର୍କ ରଖିଥିବ। ପିଲେ ଆକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲେଖିବା 3 ମାର୍କର ନା ଲେଖ। ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ନା ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜିଓନାଲ କୋଅପରେସନ୍, ଆକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ। ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ତ ଇଏ କ'ଣ ୟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିବା।
ना लेख समस्ते ना देख समस्ते ना दक्षिण एशियार एक बृहत्तम राष्ट्र होउछि भारत। एशिया महादेश रे शांति प्रतिष्ठा सहित पड़ोशी राष्ट्र मानकर अभिवृद्धि भारतर लक्ष्य अटे। यही लक्ष्य को हासिल करबा पई 1986 मसीह तत्कालीन भारतर प्रधानमंत्री राजीव गांधी दक्षिण एशियार 7टी राष्ट्र को नहीं गठन करथिले एक संगठन जहाँकि दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति। ओके आपको इंग्लिश रे कौन कहा जाए ना पिले ना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क ताको आमे शॉर्ट रे पिले कहिथे कौन ना सार्क। ओके लिखि दो समस्ते एथरे के सभ्य अछंदी मध्य मन रखि दियो ना के लेख समस्ते भारत 1 रे 2 रे पाकिस्तान 3 रे बांग्लादेश 4 रे श्रीलंका 5 रे नेपाल 6 रे भूटान 7 रे मालदीव टोटल उपरे 7 गोटी होचंदी सार्क रो सदस्य। ओके समस्त मन रखिलो ताले केबे या प्रतिष्ठा होइतला ना 1986 मसिया रे एक मार्किया क्वेश्चन मध्ये बेले बेले पळे आसे। ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मु नेछि 9 नंबर रे केंद्राभिमुखी राष्ट्र कोन एटा अछि पिले हमर संघीय राष्ट्र रो एटा दुई प्रकार रो पिले राष्ट्र आमे संघ राष्ट्र देखि थाए गोटे केंद्राभिमुखी आ गोटे केंद्र अपसारी हे लागी द केंद्राभिमुखी कोन लेख समस्ते आंसर एबे नोट डाउन करो ना जेते बेले केतेक सामग्रिक उद्देश्य को दृष्टि रे रखी छोट छोट राष्ट्र माने सेमानकर क्षमता को केतेकांशरे प्रदान करी गोटे केंद्र सरकार गठन करती एक राष्ट्र संघ रे परिणत होई थांती ताहाकु पिले केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ कहा जाए। एठारे केंद्र सरकार गठन पछरे चुक्ति बा सहमति रही थाए। लिखि दो समस्ते एठा राज्य सरकार अपेक्षा केंद्र सरकार शक्तिशाली होई थाए। एटा कोडी सब देखा मिले बिले केंद्राभिमुखी राष्ट्र संघ ना युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये पिले यही सब उदाहरण ये सब राष्ट्र गुड़िक। ओके नेक्स्ट जीवा एबे आमे पिले 10 नंबर रे मुझे भारत एक अर्धराष्ट्र संघ भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बारंबार एबे प्रत्येक वर्ष ही बेले बेले क्वेश्चन कर दिए तुम्हें माने देखी आउ तो मुझे ग्यारंटी कहूँ तुम्हें जो मोर जदि क्लास देखुथिबो ना पिले पूरा ग्यारंटी तुम्हें माने पास तो करिवो ता सहित गोटे भल मार्क 70-80% मार्क भी तुम्हें गेन कर पारिबो। ओके ये जो पॉलिटिकल साइंस रे कारण जेतिक सब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करछि ना ये सब मो समय रे आसीथिला ता परे भी आसुछि एवं एबे भी आसीबो बोली मोर निश्चित धारणा कारण ये सब क्वेश्चन बारंबार मु देखिछि सब जेतेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मु सब फॉलो करिछि एंड देखिछि सब सेही ही क्वेश्चन ही मु एठी तुम सहित डिस्कस करछि कारण बारंबार सेही सब क्वेश्चन ही रिपीट हेछि आउ किछ अलगा सिलेबस बाहरु ही से क्वेश्चन आनिबो नै से तो सिलेबस रे ही क्वेश्चन आनिबो ना। तो चलो देखिबा नेक्स्ट देछि पिले कोन ना भारत एक अर्धराष्ट्र संघ एटा कोन केम तमे लिखिबो लेख समस्ते ना लेख भारत संविधान रो कोनोसी धारा रे भारत एक राष्ट्र संघ भावे घोषणा करा जाय नाही बरं संविधान रो प्रथम धारा रे भारत को राज्य मानकर एक सम्मेलन भाव रे घोषणा करा जायछि। एहा सत्वे भारत संविधान रे एक संघीय राष्ट्र लक्षण अच्छी केमिति ना केंद्र राज्य मध्य क्षमतार विभाजन द्वैत सरकार लिखित और नमनीय संविधान स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय द्विसदनीय आदि देखा मिलता है। तेणुक यहाँ गोटे कौन संघीय राष्ट्र लक्षण ये सब गला कि अन्य पक्षर जदि आम देखा एठारे गोटे संविधान एकक नागरिकता एकक न्यायपालिका जरूरीकालीन परिस्थिति और अन्य केतेक स्वतंत्र परिस्थिति राज्य तालिका विषय संसद आईन प्रणयन सर्वभारतीय चाकरी व्यवस्था राज्यपाल केन्द्र में प्रतिनिधि राष्ट्रपति शासन आदि ऐकिक लक्षण पिले देखा मिलता है। तेणुक दीटा कौच कौन गोटे गोटे अर्ध राष्ट्र संघ को कहे यहाँ किए कही ना प्रथम लिखिदेव ना केसी हुए गोटे संविधानविद आमर जड़े थे केसी होयार ना कौन ना पिले केसी होयार ओडिया तुम लिखिपार केसी होयार मतरे भारत एक अर्ध राष्ट्र संघ। ओके आपको तुम जहाँ कहली ताकू आउ थे पोस्ट करिकी नोट डाउन करदेव लिखिदेव आराम से 3 मार्क तुम पाइज कहीं तुमको काटि पारे ना। नेक्स्ट 11 नंबर रे मुझे सांप्रदायिकतार विलोप पदक्षेप। ओके बोले कौन सांप्रदायिकता कौन आम तो समस्ते जानीचे जे बोले यहाँ हूँ आमर प्रथम लिखब कौन लेख ना सांप्रदायिकता हूँ जातीय संहति एक आह्वान बा चैलेंज
ଏହାକୁ କିପରି ବିଲୋପ କରାଯାଇଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତିକୁ ପୃଥକ କରିବା। ଓକେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 3 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। 4 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। 5ରେ ଲେଖିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। 6ରେ ଲେଖିବ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯଦି ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ତମେ ପିଲେ ଲେଖିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ 3 ମାର୍କ ପୁରା ମିଳିଯିବ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଲୋପ ଆମେ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି 12 ନମ୍ବରରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆନ୍ସର ଲେଖ ସମସ୍ତେ। ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି ଜାତିସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 15। ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 10 ଗୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମତଦାନ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। 5ଗୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ରଷିଆ। ଓକେ, ରଷିଆ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ବ୍ରିଟେନ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ପିଲେ, ଇଏ ତୁମର ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ 3 ମାର୍କ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। 13 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ତୁମର ଅଛି ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଏଇଠି ଆନ୍ସର? ନା ଚିପକୋ ଏକ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ରହିଥିଲେ। ଚିପକୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟୁ ହଗ୍, ମାନେ ଗଛକୁ ହଗ୍ ମାନେ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବା। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ଗଛକୁ ହାଣୁଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ହାଣିକି। ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ବି କିଛି ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଶା ରଖୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଏକ୍ଜାମଟି ବହୁତ ସଫଳ ହେବ। ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଅ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।